अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामाईन और नाज़रीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा तीसरा वीडियो नातिक़ आदात पर मुबनी है। जैसे कि मैं आपको इससे पहले बहुत ही वाज़ेह तौर पर बता चुका हूँ कि ये नातिक़ आदात के मौजू पर हम कुल 5 से 7 वीडियो बनाने वाले हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो तीसरा वीडियो है। हिस्से सोम पर हम पहुँच चुके हैं। आइए बिला ताख़ीर आज के हम अपने इस वीडियो की जानिब रवाना होते हैं। आज का वीडियो है हमारा वही मौजू नातिक़ आदात। नातिक़ आदात जो है क्या है? हर वो आदात जिसको P/Q की शक्ल में पेश किया जाए। P और Q क्या कहलाते हैं? वो तो सही आदात हैं, और Q जो निचले वाला आदद आएगा वो गैर सिफरी होना बिल्कुल ज़रूरी है, एक मशरूत है, एक कंडीशन है। तो इससे पहले हम क्या कहते हैं उसको, नातिक़ आदात क्या हैं और मियारी नातिक़ आदात किसे कहते हैं और माअवल नातिक़ आदात क्या है, ये तमाम के तमाम हम अपने इस पिछले 2 साबिक़ा वीडियोस में गुफ्तगू कर चुके हैं। आज जो है नातिक़ आदात का, जो पिछले वीडियो के अंदर ख़त अददी पर नातिक़ आदात को किस तरीके से ज़ाहिर किया जाता है, नातिक़ आदात को किस तरीके से पेश किया जाता है, हमने इसके मुताल्लिक़ गुफ्तगू किए। आज उसी सिलसिले को मैं आगे बढ़ाते हुए आप लोगों से मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा। देखिए 3/4, 5/6, 9/5, ये 3 के 3 भी मियारी नातिक़ आदात है। ठीक है, वो मियारी नातिक़ आदात जो नसबनुमा और शुमार कुरुंदा के दरमियान जुज़ो ज़रबी एक के सिवा और कोई ना हो। तो अब हम इस तमाम नातिक़ आदात को किस पे ज़ाहिर करेंगे, किस पे हम पेश करेंगे? ख़त अददी पर। ख़त अददी का क्या था तस्वुर, मैंने जैसे अपने पिछले गुफ्तगू में वीडियो में बताया था। ख़त अददी को हम दरमियान में सिफर से पेश करते हैं और उसके जो भी दाएं जानिब होगा वो मुस्बत आदात को ज़ाहिर करता जाएगा और उसके बाएं जानिब जो भी होगा वो क्या है? मनफी आदात को जाहिर करते जाएगा। ठीक है, देखिए अब 3/4 एक नातिक़ आदात है, उसको हम इस ख़त अददी पर जाहिर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम 3/4 लें तो जो इसका नसबनुमा है, इसको नसबनुमा का क्या ये क्या जाहिर करता है? 3/4 मतलब ये जो नसबनुमा है 4 हिस्सों में बटा है, 4 मसावी हिस्सों में बटा है। जैसे कि 1, ये 2, ये 3, ये 4, यानी यहाँ से 1, 2, 3, 4, ये 4 मसावी हिस्सों में बटा है। ठीक है, अब ये क्या है? 3/4 की निशानदेही करना है। तो हम इसको क्या करें? 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा? 0/4 सिफर ही होगा, 1/4, 2/4, 3/4। तो यहाँ पर हम इसको पेश करें 3/4 है, और 4/4 जहां पर जो है नी एक इकाई हुई सिफर, यानी एक इकाई में 4 हिस्सों को तकसीम करना है। आप 4 मसावी हिस्सों में तकसीम करके जब इसको हम पेश कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी सिलसिले से हम जो है नी आगे इसको पेश करेंगे। देखो पहले क्या है, यहां पर सिफर और यहां से 1, 2, 3 और ये क्या है? 4। अब ये हमारे को क्या करना है? ये 4 मसावी हिस्सों में बट गया है, 4 मसावी हिस्सों में बटा है। तो पहला क्या है? 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। तो 0 से 1 की एक इकाई को हम 4 मसावी हिस्सों में बांटे हैं। उन 4 मसावी हिस्सों में हमारी निशानदेही क्या हो रही है? 3/4 की है। ठीक है, क्या है? हमारी 3/4 की है। आइए अब इसी तरीके से हम और दूसरा ले लें। ये क्या है? 5/6 है। अब 5/6 के लिए हम कैसा पेश करें इसको? देखो
यहाँ पर जो है हम ले लें, तो देखो 0 है, इसके बाद अब 5/6, 5/6 से मुराद क्या है बोले तो यहाँ पर नसब नुमा 6 है, 6 मसावी हिस्सों में उसको तकसीम करना है। ठीक है, चलो हम तकसीम करें। यहाँ से 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो मसावी हिस्सों को तकसीम करने पर एक इकाई को मसावी हिस्सों में तकसीम करें। तो अब हमारे को क्या करना है, क्या जाहिर करना है, 5/6। तो हम कैसे शुरुआत करते हैं, 0/6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और 6/6। तो यहाँ से यहाँ क्या है, एक इकाई। ठीक है, तो 6/6 हुआ, लेकिन हम 6/6 नहीं 5/6 यहाँ पर इसको जाहिर करेंगे। ये है 5/6। तो नातिक आदाद बेआसानी हम इस तरीके से इसको पेश कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो रहा जहां नसब नुमा बड़ा है, शुमार कुनंदा छोटा है, बस इसका आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे देखिए यहाँ पर एक तीसरा हिसाब जो क्या है नातिक आदाद, वहां पर नसब नुमा छोटा है और शुमार कुनंदा बड़ा है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, देखो तो यहाँ पर 5 नसब नुमा है। ठीक है, तो हम जिस पिछले तरह जैसे कि 6 मसावी हिस्सों में बांटे, 4 मसावी हिस्सों में बांटे, इसी तरीके से हम 0 से क्या करेंगे, इसको 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऊपर वाला शुमार कुनिंदा जो है 9 है, तो 5 तो खत्म हो गया, ऊपर और 9 है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमें, फिर उसके अगले मसावी हिस्सों में 9 में से 5 चला गया, कितना बचा, 4। तो फिर एक बार हम 5 मसावी हिस्सों में बांटना होगा, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब यहां पर मैं फिर से कहता हूं, हम कुल मिलाकर कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो हम बराबर 9 हिस्सों को बांट लिए। अब चलो इसको शुरू करो, जैसे 0/5, उसके बाद 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। ठीक है, 5/5, हमारे कितना 9/5 है। तो 0 से 5/5 तक क्या हुआ, एक इकाई हो गई। फिर उसके बाद 6/5, फिर उसके बाद 7/5, फिर उसके बाद 8/5, फिर उसके बाद 9/5। तो यहां से यहां क्या हो गया, फिर दूसरा आया, ये एक यानी एक बोले तो क्या 5/5 की एक इकाई हो गई। उसके बाद 6/5 1, 7/5 2, 8/5 3 और 9/5 4। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करें बोले तो यहाँ पर देख लें 4/5 रुक गया हमारा, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। एक इकाई होने के बाद नाजरीन, यहाँ एक इकाई होने के बाद हम फिर से उसी 1/5 से गिनती करना है। ठीक है, यहाँ से देखो 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, ये एक इकाई हो गई। 5/5 बोले तो क्या, एक इकाई। फिर उसके बाद 6/5, 7/5, 8/5 और 9/5। तो अब यहाँ एक इकाई हो गई। इसके बाद फिर हम गिनती करते हैं, यहाँ से 5 से 6 एक इकाई, एक हिस्सा उसका, 6 से 7 एक हिस्सा, 7 से 8 एक हिस्सा और 9 से 5 एक हिस्सा। फिर अगर 9 से फिर 10 कुछ रह गया तो पूरा मुकम्मल दो ही इकाई आ जाएगी। जैसे कि 10/5 क्या कहलाएगी, वो इकाई नंबर 2 होगा। तो अब हम 2 तक जाने की जरूरत नहीं, हमारे को सिर्फ 9/5 यहाँ पर ही खत्म होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 सही 4/5, 1 सही 4/5 उसका जो है जवाब है। जैसे एक कुल इकाई और एक इकाई के चौथा हिस्सा कुल 5 में से एक इकाई 4/1 सही 4/5। अगर इसको हम कसरे गैर वाजिब से ज़रब दे रहे हैं, 5 से कम 5 और उसमें से 4 मिला गए, फिर वही 9/5 हुआ। उम्मीद करता हूँ कि ये जो आज का जो क्या कहते हैं तुम्हारा ये जो नातिक आदात को खते अददी पर पेश करना आपको समझ में आया होगा। अब थोड़े आज इसके मैं थोड़े मसलों को या प्रॉब्लम्स को मैं हल करना चाहता हूँ। ठीक है,
जुड़े रहिएगा मेरे साथ आप लोग। ये जो मशक़ी है किताब के अंदर के, मैं उसको पेश करने जा रहा हूं, आप उसको ध्यान से देखिए, ठीक है। आप तमाम से मेरी फिर एक बार गुजारिश है कि आप इस कारवां से जुड़ जाइएगा। नातिक़ आदत का आज तीसरा वीडियो है, कल चौथा, पाँचवा, छठवां और सातवां मुकम्मल हो जाएगा। जामे तौर पर हम इस नातिक़ आदत को जितना हो सके हमसे हत्तल इम्कान इसको हम पेश करेंगे। आप इसको भी सीखें और अपने तलबा तक इसको पहुँचाएँ। बस एक आपसे गुजारिश है कि आप इसको ज़रूर ब ज़रूर जो है पूरा आखिर तक, अव्वल से आखिर जो है वॉच कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। मदर जज़ाइर के दरमियान 5 नातिक़ आदात की फहरिस्त बनाओ। पांच नातिक़ आदात की फहरिस्त बनाओ, ठीक है। वो क्या है? पहला सिफर और -1, -1 और सिफर, इसके 5 नातिक़ आदात की फहरिस्त बनाना। सिफर और -1 के दरमियान 5 नातिक़ आदात को जोड़ना या पेश करना है। वो कैसे? देखो, एक बात मैं कहना चाहता हूं, अगर ये हालांकि सही आदत है, कहीं सिफर भी एक सही आदत है और -1 या -1 भी सही आदत है, तो 5 नातिक़ आदात बोला, तो 5 नातिक़ आदात बोले तो क्या हमें P/Q की शक्ल में इसको पेश करना है, तो 5 ही ले लें, क्योंकि उसने कहा 5 नातिक़ आदात, तो ये सिफर और ये -1, ठीक है। पहला सिफर/5, उसके बाद क्या होगा, ये देखो, ये यहां पर जो है सिफर/5 और यहां पर क्या कहलाएगा, ये 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिफर/5, -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, -5/5। ये क्या है, 1 और सिफर और -1 के दरमियान 5 नातिक़ आदात है। कैसे? सिफर को 5 से तकसीम करें, फिर सिफर के बाद -1, -2, -3, -4, -5। तो यहाँ पर क्या है, सिफर और -1 है, वही हासिल होगा। सिफर/5 क्या होगा, सिफर, और -5/5 या -5/5 क्या होगा, -1। इनके दरमियान कहा गया, इनके दरमियान बोले तो ये तमाम के तमाम आते हैं। कौन से? -1/5, -2/5, -3/5, -4/5 और -5/5, जब जाकर सिफर और -1 के दरमियान के अदद वो हमें हासिल होते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से हम दूसरा हिसाब लेंगे। देखिए, -1 और -2 के दरमियान, -1 और -2 के दरमियान 5 नातिक़ आदात, क्या है, 5 नातिक़ आदात है। तो 5 नातिक़ आदात है, तो अब हम क्या करें इसके दरमियान, तो मैं क्या कहूंगा, इसको और इसको क्या करें, 5 से ज़रब भी दीजिए, तकसीम भी कीजिए। -1 को 5 से ज़रब और 5 से तकसीम, -2 को 5 से ज़रब और 5 से तकसीम। समझ में आ रहा? -1 को ज़रब 5 से दिए, फिर तकसीम भी करें। -2 को ज़रब 5 से दिए, ज़रब 5 से ज़रब किया और तकसीम करें। -1 ज़रब 5, -5/5, -2 ज़रब 5, -10/5।
उसके बाद दूसरा आदत -6/5, -7/5, -8/5 और -9/5। जब जाकर हमारे क्या कहलाते हैं, ये दरमियानी नातिक आदाद है। अगर इसको मुख्तसर तरीन सूरत में देखें तो कोई इसके अंदर तब्दीली नहीं। जैसे कि अव्वल क्या है, -1 है, -5/5 क्या कहलाएगा, -1। आखिर क्या है, -2 है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, -2 ही है। और इसके दरमियान वाले हैं हम आदत, ये आदत को जाहिर करें, -6/5, -7/5, -8/5 और -9/5। इस तरीके से हम किसी भी दो नातिक आदत के दरमियान और नातिक आदत को लिख सकते हैं। ठीक है, आइए अब एक इसके आगे और एक तरीके से हम इसको नातिक आदत का एक जो हिसाब हल करेंगे। वो क्या बता रहा है, यहाँ पर दिए गए पैटर्न में हर एक के लिए 4 नातिक आदत लिखिए। पैटर्न यानी एक नमूना दिया गया है। देखिए हमारे निसाब की भी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि पैटर्न कहते हैं, नाजरीन क्या कहते हैं, पैटर्न। पैटर्न बोले तो क्या, नमूना। सैंपल बोले तो क्या, एक उसकी एक जो नमूना है। तो दिए गए नमूनों में से हर एक के लिए 4 नातिक आदत लिखें। तो चलिए पहला नमूना क्या दिया है, हम उसके तहत लिखेंगे, देखेंगे। पहला नमूना है -3/5, -6/10, -9/15, -12/20। अब यहाँ पर एक खास चीज की जो है हमें जो है वजाहत किया है कि जो है नी इसके पैटर्न है, इसके नमूने के तहत तो थोड़ा हमें जांचें इसका नमूना क्या कहलाता है। देखिए नातिक आदत है जो नसब नुमा और शुमार कुनंदा बता रहा है। शुमार कुनंदा में 3 के मुजाइफ है, यानी 3 से ज़रब हुए हैं पूरे के पूरे। देखो ऊपर वाला आदत जो है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीन 9, 3 चौक 12 है। तो क्या कहलाया है, 3 का मुजाइफ कहलाया। अब इसी तरीके से निचले वाला आदत क्या है, 5 के मुजाइफ है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौक 20। तो पता चला ऊपर वाले आदत के अगले आदत को, जो हर एक माहसल अगले आदत होता है, उसको हम 3 से ज़रब देते जाएंगे और निचले वाले आदत को, हर एक माहसल आदत को हम 5 से ज़रब देते जाएंगे। जैसे इससे 5 से इसे 3 से ज़रब दो, फिर क्या हो गया, यहाँ देखो 2 तिरिक 6, फिर 3 तिरिक 9, 3 चौक 12 और उसके बाद क्या 5 तिरिक 15। ठीक है, और यहाँ क्या कहलाया, 5 पंजे 25। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 3 छिके 18 और यहाँ पे क्या कहला, 5 छिके 30। अच्छी बात है। और उसके बाद 3 सत्ते 21, 5 सत्ते 35, 3 अट्ठे 24, 5 अट्ठे 40 और जो 3 नहा 27 और 5 नहा 45। जब जाकर इसके हमें 4 या 5 नमूने हासिल हो गए। समझ में आ रहा, इसको 3 के पहाड़े से हम ज़रब करते जाएं और इसको हम 5 के पहाड़े से ज़रब करते जाएं। जब हम इस नमूने के ये क्या कहते हैं, हम मसावी तौर पर लिख सकते हैं। ठीक है, और एक दूसरी इसकी मिसाल मैं यहाँ पर एक और लेना चाहूँगा, आपकी कोशिश पेश करूँ मैं। यहाँ पर दूसरा है, देखिए -1/6, 2/-12, 3/-18 और 4/24 वगैरह वगैरह। देखिए यहाँ पर ये क्या है, फितरी आदत की गिनती में आया 1 2 3 4। तो अगला क्या कहलाएगा, 5 और अगला क्या कहलाएगा, 6, फिर उसके बाद 7 और उसके बाद 8। यानी ये फितरी आदत है। हम इसके शुमार कुनंदा की यानी यहाँ पे क्या करें, इजाफा कर लिए। 4 को खत्मा, उसका अगला आदत 5, अगला आदत 6, 7, 8। आइए जरा हम गौर करें, यहाँ पर जो है क्या है, 6 का पहाड़ा है, यानी 6 का मुजाइफ है। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। मनफी आदत लिखना क्योंकि नसबनुमा में मनफी है। 6 छके 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48। इस तरीके से हम इसका एक नमूना पेश करेंगे। ठीक है, एक और हिसाब को लेंगे हम।
मंदरज ज़ैल आदात के 4 मावल नातिक आदात लिखिए। देखिए तमाम की तमाम मैं कहूँगा मावल नातिक आदात है। क्या है? मावल नातिक आदात है। यहाँ पर जो लिखे हैं ना हम, ये पूरे के पूरे मावल नातिक आदात है। कौन से भी 2 आदात को ले लो, ध्यान से देखें, किसी भी 2 आदात को, मुतवातिर आदात को ले लें और उसकी तिरछी ज़रब दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। उस तिरछी ज़रब का अगर हासिल ज़रब दोनों बाजू में दाएं और बाएं सही मसावी आ गया तो समझो कि वो मावल नातिक आदात है। जैसे कि यहाँ पर हम पैटर्न या नमूने को आगे बढ़ाए तो देखो ये मावल नातिक आदात है। यानी पहला ये ले लो, 1/-6 और 2/-12, तो इसकी तिरछी ज़रब दे लो। 1 ज़रब -12, 6 ज़रब 2 -12 मसावी -12, देयरफॉर दिस इज ए क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, यानी मावल नातिक आदात कहलाए। इसी तरीके से इसकी जांच करो, 4/-24, 5/-30, दोनों जानिब इसको तिरछी ज़रब दो। 4 ज़रब -30 -120, 24 ज़रब -24 ज़रब 5 -120, ये भी दोनों मसावी कहलाए। तो ये भी क्या है? मावल नातिक आदात है। आइए हम किसी भी दिए गए नातिक आदात को किस तरीके से उसे मावल आदात में लिखें। एक मैं मिसाल लेना चाहता हूँ, -2/7, -2/7 तुलबा को बिल्कुल आसानी तरीके से समझाएं। इसको कुछ भी जहमत के तौर पर या बिल्कुल पेचीदा तौर पर ना ले जाएं। मावल नातिक आदात यानी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर किस तरीके से लिखना, कुछ भी नहीं, पहले एक नातिक आदात दिया है उसको ले लो। जी हाँ, ले चुके। हर एक पहली बार उसको 2/2 से ज़रब दो, फिर वही नातिक आदात को 3/3 से ज़रब दो, फिर वही नातिक आदात को 4/4 से। कोई भी अदद ले सकते हैं, लेकिन हमें मुतवातिर इसलिए ले रहे हैं कि बच्चों को समझने में आसानी होती बोलकर। फिर 2/7 ले लो, फिर 5/5 से ले लो। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 3 6, 7 3 21, 2 चौक 8, 7 चौक 28, 5 दूनी 10, 7 पंजे 35। तो ये तमाम के तमाम क्या कहलाए? मावल नातिक आदात। ठीक है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। किसी भी दिए गए एक नातिक आदात को बआसानी से मावल नातिक आदात के तरीके पर हम पेश कर सकते हैं। ये रहा हमारा मावल नातिक आदात। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही कि आपको मैं नातिक आदात को ख़त अददी पर किस तरीके से पेश किया जाता है वो आज हम गुफ्तगू कर चुके हैं। और चंद चुनिंदा मशरिक़ में पूरे इसके हिसाब या पूरे जो है नहीं, मैं इस प्रॉब्लम्स को नहीं लिया हूँ, चंद चुनिंदा मशरिक़ हिसाब को लेकर आपके साथ गुफ्तगू करते हुए इसको हल करते हुए मैं पेश किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसको पूरे ज़ौक़ व शौक़ से देखेंगे। अगले आने वाले नातिक आदात का एक वीडियो रहेगा, वहाँ पर हमारा जमा के अफ़ाल पर तफरीक, ज़रब और तक़सीम के अफ़ाल, यानी एक नातिक आदात पर जमा, ज़रब, तफरीक और तक़सीम के क्या क्या उसूल और क्या क्या जो है अवामिल उस पर ज़ाहिर होते हैं, हम वो पेश करेंगे। बस इतना कहते हुए मैं आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि इसी तरीके से आपका साथ मेरे साथ जुड़ा रहे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और आप अपने जमात के अंदर, कमरे जमात में इसको नाफिज करें। बस अल्लाह आपका मेरा हामी नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।